हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कटिंग टूल मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि कटिंग टूल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कटिंग टूल मटेरियल क्या होता है, कटिंग टूल मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कटिंग टूल मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कटिंग टूल मटेरियल क्या होता है। Cutting tool materials are material that are used to make cutting tools which are used in machining but not other cutting tools like knives or punches। यानी कटिंग टूल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ हम मशीनिंग में यूज़ होने वाले कटिंग टूल्स को बनाने के लिए करते हैं। Cutting tool materials must be harder than the material of the workpiece even at high temperature during the process। यानी जो हमारा कटिंग टूल का मटेरियल है हमारे वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी है हार्डर देन वर्कपीस, यानी हमारे कटिंग टूल का जो मटेरियल है वह वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। हाई टफनेस, यानी कटिंग टूल मटेरियल कठोर होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी यानी कि ये मैक्सिमम हीट को रेजिस्ट कर सके, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ईजिली अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, जो हमारा कटिंग टूल मटेरियल है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को वियर कर सके। लो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण का जो कोफिशिएंट्स है वो लो होना चाहिए। ईजी टू फैब्रिकेट, वेल्ड एंड ग्राइंड। There is no material that show all of these properties at the same time। यानी कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ शो कर सके। वेरी हार्ड मटेरियल्स हैव लोअर टफनेस एंड ब्रेक मोर ईजली, यानी जो हमारे हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही कम कठोर होते हैं और ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी दूसरे मटेरियल्स को मिला दें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। तो इनमें सबसे पहला है हाई कार्बन स्टील, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCS भी बोलते हैं। सेकेंड है हाई स्पीड स्टील, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSS भी बोलते हैं। तीसरा है सीमेंटेड कार्बाइड्स। चौथा है स्टेलाइट्स। पांचवा सीमेंटेड ऑक्साइड और सिरेमिक, नहीं सीमेंटेड ऑक्साइड को हम सिरेमिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डायमंड। और हमारा आखिरी है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, यानी जिसको हम CBN भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील यानी HCS क्या होता है। प्लेन कार्बन स्टील हैविंग ए कार्बन परसेंटेज अप टू 1.5%, यानी जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील होता है उसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वह 1.5% तक होता है, यानी 1.5%। बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन वर्क, लेकिन ये प्रोडक्शन वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। दे आर लेस कॉस्टली, इजिली अवेलेबल एंड ईजी टू हीट ट्रीट, यानी जो हमारा हाई कार्बन स्टील है वह बहुत ही सस्ता होता है, इजिली अवेलेबल भी हो जाता है और हीट ट्रीट में आसानी होती है। They lose hardness at 300 degrees Celsius and they are not suitable for high speed cutting and heavy duty work। यानी जो हमारा हाई कार्बन स्टील है वो 300 डिग्री सेल्सियस यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर जो हार्डनेस है वो उसकी कम होने लगती है, यानी मैक्सिमम हार्डनेस उसकी 300 डिग्री सेल्सियस तक रहती है और ये हाई स्पीड कटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है इट्स यूज इज लिमिटेड टू कटिंग ऑफ वुड एंड सम सॉफ्ट मटेरियल, यानी हाई कार्बन स्टील का जो यूज़ है वो लिमिटेड है, जैसे कि लकड़ी काटने के लिए या कोई सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो कि हाई कार्बन स्टील से जो टूल बनते हैं। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील, यानी जिसको हम HSS भी बोलते हैं। इट इज स्पेशली अलॉय स्टील विच इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, कटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा,
यानी जो हमारा हाई स्पीड स्टील है ये एक स्पेशल एलॉय स्टील है जो कि स्ट्रेंथ, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, कटिंग एबिलिटी जिसकी हाई होती है। इन दिस हाई स्पीड स्टील मटेरियल्स लाइक टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, मॉलिबेडनम एक्सेट्रा अप टू 25% आर यूज। यानी हाई स्पीड स्टील में जो टंगस्टन है, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, मॉलिबेडनम ये सब मिक्स होता है और ये 25% तक यूज होते हैं। हाई स्पीड स्टील्स टूल कैन ऑपरेट एट 2 to 3 times हाइयर देन हाई कार्बन स्टील टूल्स। यानी जो हमारा हाई स्पीड स्टील से जो हमारा टूल बनता है वो हाई कार्बन स्टील से बने टूल के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है। These tools retain cutting ability at operating temperature to 567 डिग्री सेल्सियस। यानी हाई स्पीड स्टील से जो हमारा टूल बनता है उसकी मैक्सिमम हार्डनेस 567 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हाई स्पीड स्टील इज यूज टू मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स शेप टूल्स सच एज रीमर्स, ड्रिल्स, टैप्स। यानी हाई स्पीड स्टील से हम रीमर्स, ड्रिल्स, टैप्स ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड्स। सीमेंटेड कार्बाइड्स टूल आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। यानी सीमेंटेड कार्बाइड से जो हमारा टूल बनता है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। These tools are formed by tungsten titanium with carbon and the compound is combined with cobalt and sintered in furnace at 1400 डिग्री सेल्सियस। यानी सीमेंटेड कार्बाइड जो है हमारा वो टंगस्टन, टाइटेनियम, कार्बन और कोबाल्ट के साथ उसको फर्नेस में 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड्स टूल्स पोजेस वेरी हाई डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। यानी जो सीमेंटेड कार्बाइड से जो हमारा टूल बनता है उसकी जो हार्डनेस होती है बहुत ही हाई डिग्री होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर वो रेजिस्ट कर सकता है और उसकी रेजिस्टेंस अच्छी होती है। सीमेंटेड कार्बाइड्स कैन ऑपरेट एट स्पीड ऑफ 5 to 6 times हाइयर देन हाई स्पीड स्टील। यानी सीमेंटेड कार्बाइड से जो हमारा टूल बनता है उसे हम हाई स्पीड स्टील्स के मुकाबले 5 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड में वो वर्क करता है, उसकी एबिलिटी भी अच्छी होती है। सीमेंटेड कार्बाइड्स आर एक्सपेंसिव। हमारा जो सीमेंटेड कार्बाइड है ये थोड़ा महंगा पड़ता है औरों के मुकाबले। नेक्स्ट है स्टेलाइट। इट इज़ अ नॉन फेरस एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ कोबाल्ट, टंगस्टन एंड क्रोमियम। जो हमारा स्टेलाइट है एक नॉन फेरस एलॉय है जिसमें कि कोबाल्ट, टंगस्टन और क्रोमियम मिक्स होते हैं। टूल्स मेड बाय स्टेलाइट कैन ऑपरेट at 2 times faster than the high speed steel tools। यानी हाई स्पीड स्टील से हमारा जो टूल बनता है उसके मुकाबले स्टेलाइट से बने हुए टूल 2 गुना ज़्यादा तेजी से वर्क करते हैं। दे रिटेन दियर हार्डनेस एट हाइयर टेम्परेचर। यानी कि इनका जो हार्डनेस है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर तक स्थिर रहता है। दिस मटेरियल्स गिव बेटर टूल लाइफ देन हाई स्पीड स्टील। यानी हाई स्पीड स्टील के मुकाबले जो हमारा स्टेलाइट से जो कटिंग टूल बनते हैं इनकी जो टूल लाइफ होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है सीमेंटेड ऑक्साइड्स आर सिरेमिक। टूल मेड अप ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर विदाउट लॉसिंग हार्डनेस। यानी सीमेंटेड ऑक्साइड या सिरेमिक से जो हमारा टूल बनता है वह बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बिना हार्डनेस को लॉस किए हुए स्थिर रह सकता है। दे आर मोर वियर रेजिस्टेंस देन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। यानी सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स के मुकाबले इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा होता है। दे आर मोर ब्रिटल एंड हैव लो बेंडिंग रेजिस्टेंस। ये ज़्यादा ब्रिटल होते हैं और इनका जो बेंडिंग रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। वाइल मशीनिंग विथ सिरेमिक टूल्स कूलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी जब सिरेमिक टूल से बने हुए हम जो टूल्स हैं हमारे उसको जब हम उससे मशीनिंग करते हैं तो वहाँ पर कूलेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। कूलेंट यानी जो कि हीट को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है।
यानी कटिंग के दौरान हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको डिक्रीज करने के लिए कूलेंट का यूज़ करते हैं। दिस कैन बी यूज्ड एट वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस गुड सरफेस फिनिश। यानी सिरेमिक से जो हमारा टूल बनता है वो बहुत ही हाई स्पीड में वर्क करता है और गुड सरफेस फिनिश प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल। जो हमारा डायमंड है एक हार्ड कटिंग टूल मटेरियल है। इट ऑफर्स हाई वियर रेजिस्टेंस बट लो शॉक रेजिस्टेंस ड्यू टू ब्रिटलनेस। जो हमारे डायमंड से जो हमारे टूल बनते हैं उनका जो रेजिस्टेंस वियर रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है, लेकिन जो ब्रिटल होने की वजह से इनका लो शॉक रेजिस्टेंस होता है। शॉक रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट है डायमंड टूल्स हैव लोवेस्ट थर्मल एक्सपांसन। यानी कि जो हमारा डायमंड टूल है उनका जो थर्मल एक्सपांसन है उनका वो बहुत लो होता है। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। इट गिव्स गुड सरफेस फिनिश ऑन नॉन फेरस मेटल्स। यानी कि ये नॉन फेरस मेटल्स पर गुड सरफेस फिनिशिंग देते हैं। हमारा लास्ट है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, जिसको हम CBN भी बोलते हैं। इट इज आर्टिफिशियल मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोसेस। जो हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है ये जो मटेरियल एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो कि लेबोरेटरी में हाई प्रेशर और टेम्परेचर से बनाया जाता है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड टूल कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग विद हायर एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी जो हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड से जो हम इस मटेरियल से जो हम टूल बनाते हैं उसको मशीनिंग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी देता है। दिस टूल्स आर एक्सपेंसिव दैन सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। यानी जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स है उसके मुकाबले क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कटिंग टूल मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कितने टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ होते हैं कटिंग टूल बनाने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।